साल 2006 में एक बुक पब्लिश होती है जिसका नाम था द सीक्रेट, और पब्लिश होने के कुछ ही महीनों के अंदर इसके मिलियन में कॉपी बिक जाते हैं। और फिर यहीं से एक और वर्ड को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली जो आज के समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, और वो वर्ड है मैनिफेस्टेशन। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सब कॉन्सेप्ट माइंड के बारे में जानते हैं तो आप मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है तो वो सबके लिए सम्मान होना चाहिए। आखिर क्यों ये कुछ लोगों के लिए काम करता है और कुछ लोगों के लिए ये काम नहीं करता है। आखिर मैनिफेस्टेशन का असली मतलब और उसके पीछे का क्या सीक्रेट है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फॉर डिले लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है। तो मैनिफेस्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप अपनी विचारों, अपनी इमोशन, अपनी फीलिंग्स और अपनी विश्वास की मदद से अपने सपने को और अपनी इच्छाओं को एक रियलिटी का रूप देते हैं। मतलब कि हमारी मन को, सारी ऊर्जा को किसी एक चीज के और केंद्रित करके उस चीज को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये एक मेंटली स्पिरिचुअल अभ्यास है जिसकी मदद से आप खुद को और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बेहतर बनाते हो। हमारे विचार, हमारे इमोशन और हमारे फीलिंग्स, ये तीनों चीजें हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है, और फिर उसी प्रकार से हम चीजों को और उस तरह के एनवायरनमेंट को हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यानी मैनिफेस्टेशन का मतलब यही हुआ कि हमारे विचार, इमोशन और फीलिंग्स को हमारे सपनों और इच्छाओं के साथ लाइन करना। अगर इसे आपको फिल्मी तरीके से बताऊं तो कहते हैं, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कन्या तुमसे मिलने की कोशिश में लग जाती है। अभी आपको मैनिफेस्टेशन होता क्या है इसके बारे में पता चल गया होगा। अभी इसके पीछे की बेसिक साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जब भी आप अपने दिमाग में किसी चीज का तस्वीर या फिर किसी चीज को बार बार बोलते हो तो आपके दिमाग में उससे जुड़ा एक नया निर्वल पाथवे क्रिएट होता है जिससे आपकी उस चीज से जुड़े क्लैरिटी बढ़ाने लगती है, और फिर धीरे धीरे करके आपकी इमोशन और फीलिंग्स भी इससे जुड़ने लगते हैं जिससे वो न्यूरॉन कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता है। जितना ज्यादा आप अपने दिमाग में इमोशन को क्रिएट करेंगे उतना ही ज्यादा आप उसको मैनिफेस्ट करेंगे, और यही न्यूरोप्लास्टिसिटी के पीछे का साइंस है। पहले ये माना जाता था कि हम सिर्फ किसी फिजिकल प्रैक्टिस से ही नए न्यूरॉन्स का कनेक्शन बना सकते हैं, लेकिन अभी हुई कुछ रिसर्च से ये पता चला है कि हमारे दिमाग को इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का फर्क का पता नहीं चलता। अब किसी भी चीज को बार बार विजुअलाइजेशन करके अपने ब्रेन के अंदर एक नया न्यूरल पाथवे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप सिर्फ विजुअलाइज करके बाइक चलाना सीख सकते हो। विजुअलाइजेशन सिर्फ आपको उस चीज को समझने में और आपके दिमाग के क्लैरिटी के लिए है। उससे आपके दिमाग को ये पता चल पाए कि आपको किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, और उससे आपका दिमाग उस चीज से रिलेटेड सभी चीजों को ऑब्जर्व कर पाए और आपको उस चीज तक पहुंचने की नई नई अपॉर्चुनिटी दिखा पाए। और इसके अलावा हमारे दिमाग में एक और चीज होती है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम यानी कि RAS कहते हैं। RAS हमारे ब्रेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारी कॉन्सेप्ट और हमारी फोकस को कंट्रोल करता है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो अभी के समय में आप सबसे पहले जाकर इंटरनेट पर सर्च करते हैं। मान लो कि आपको कोई मोबाइल खरीदना है तो उसे गूगल पे जाके सर्च किया ये जानने के लिए कि उसकी फीचर क्या है। आपने उसकी फीचर 2-3 वेबसाइट में जाके चेक किए, और आपने अगर गौर किया हो तो फिर थोड़ी देर बाद जब आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो फिर वो आपको अपनी आप ही उसी मोबाइल का एड दिखाई देगा। जब आप ये वीडियो देख रहे हो या स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको बार बार वही मोबाइल का एड दिखाई देने लगती है जो आपको उसे खरीदने पर मजबूर करती है। इसके अलावा अगर आप कोई वीडियो देखकर लाइक करते हैं तो फिर थोड़ी देर में उसी प्रकार का वीडियो आने लगता है। मतलब वेब ब्राउजर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपकी प्रेफरेंस जैसे कि लाइक, सर्च और कमेंट को देखते हैं और फिर उसी प्रकार के रिजल्ट को आपको बार बार भेजते हैं जिससे आप क्या चाहते हैं उस पे आपकी फोकस बना रहे, और यही हमारे ब्रेन के अंदर है। तो अब हम किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।